अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन हम क्लास 9th न्यू फिज़िक्स 2025 में जो आई है उसका चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, इसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो चलिए आइए हम वक्त ज़ाया किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना आप चैप्टर का नेम देखिए। चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। क्या चैप्टर का नाम है? फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। बच्चों यहाँ से क्या ज़ाहिर होता है कि इस चैप्टर में जितनी भी डिस्कशन होगी ना वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिलेटेड होगी और फिर इनकी मेजरमेंट होगी। किन की मेजरमेंट होगी? देखिए, मेजरमेंट किसकी होगी? फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी किसको कहते हैं? मिकदार को। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम देखेंगे और इनकी मेजरमेंट की बात होगी। अब किन की मेजरमेंट? फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन बच्चों ये बन जाएगी कि ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको मापा जा सकता है, जिनको नापा जा सकता है, जिनको तोला जा सकता है। कोई भी चीज़ आप कह लें कि मेजर की जा सकती हो, उनको फिर हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी मिकदारें जिनको हम मेजर कर सकें उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। अच्छा, ये तो डेफिनेशन बन गई एक। तो क्या पूरा चैप्टर यही है? नहीं। फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम देखेंगे कि इसके साथ साथ क्या चीज़ अटैच होती है, क्या क्या चीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें चलती जाएगी। फिर हम बात करेंगे मेजरमेंट पे। अब मेजरमेंट में ये बात करेंगे कि हमने मेजरमेंट कैसे करनी है। देखे ना कि अगर कोई पुराने ज़माने में हो और उसने एक छोटा सा कमरा बनाया हो और कमरे की उसने लेंथ फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड करेगा? इंची टेप या जिसे मेजरिंग टेप कहते हैं, वो तो पहले ज़माने में नहीं ना होती थी। तो फिर क्या करेंगे? गिट्ठों से नापते हैं या हाथों से नाप लेते हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये हग करने के लिए जो है उसलिए नहीं, वो मापने के लिए हैंड जो है वो ओपन किए हैं। अच्छा, तो ये वो गिट्ठों से नाप लेते थे, या आप कह लें किसी और से कोई वो पास डंडा सोटा पड़ा होगा तो उससे नाप लेंगे कि हमारे पास कितनी लेंथ है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जदीद दौर आता गया, मज़ीद एक्यूरेट, मज़ीद बेहतर रिजल्ट निकालने के लिए वैसे वैसे पैमाइशी आलात निकल आए। तो हम ये देखेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट पैमाइशी आलात कौन से है कि जिनसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं और किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए किस चीज़ को यूज़ करेंगे। जैसे लेंथ फाइंड करने के लिए हम टाइम का तो नहीं, वो वॉच का तो नहीं ना यूज़ करेंगे। अगर हमने लेंथ फाइंड करनी है, क्या है? लेंथ है, इसको मेजर करना है, तो हम घड़ी का यूज़ तो नहीं ना करेंगे। ठीक है, क्लॉक का यूज़ तो नहीं करेंगे। तो लेंथ के लिए क्या यूज़ होगा? जिस तरह आपको मैंने अभी अभी बताया, मेजरिंग टेप होगी आप कह लें, या रूलर होगा, यानी कि वो मीटर रॉड होता है जिसके ज़रिए हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब लेंथ को मेजर कर सकते हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। टाइम को मेजर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी होगी। लव को मेजर कर सकते हैं कि प्यार कितना है? नहीं, ये कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं? तो ये अब अगर मैं कहूँ कि आप ये मेजर कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है, हाँ जी बिल्कुल, आप फाइंड कर सकते हैं टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर को मापने वाली डिवाइस ले आए, टेम्परेचर माप लें। ठीक है, तो टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि विजडम, अक्लमंदी को आप बता सकते हैं कि अक्लमंदी कितनी है? बहुत है, बहुत है। कितनी है? कोई नंबर बताओ मुझे। नहीं पता, इसका नहीं पता, तो ये फिर फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी मिकदारें जिनको हम मेजर कर सकते हो उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और इससे जो भी साथ जुड़ी हुई चीज़ें होंगी हम वो वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और मेजरमेंट में क्या देखेंगे कि इनको मेजर कैसे करते हैं, किस की मेजरमेंट के लिए किस डिवाइस का यूज़ करेंगे, और मेजरमेंट एक्यूरेट कब होगी, यानी कि सबसे बेहतरीन मेजरमेंट कब होगी, किस मेजरमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा, किसको कहा जाएगा कि ये मेजरमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये सारा इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखें, दो ही चीज़ें हैं बस, फिजिकल क्वांटिटीज़ और इनकी मेजरमेंट, और पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कंसेप्ट आपको बता दिया पूरे चैप्टर में क्या बात होगी। फिजिकल क्वांटिटीज़ देखेंगे, फिर उनकी मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए आज के दिन हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, तो ये अब पहले चैप्टर का आगाज़ हो चुका है। कहता वी आर लिविंग इन द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल का किसको कहते हैं? फिजिकल कह लेंगे ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हो, जिनको हम टच कर सकते हो, जिनको हम महसूस कर सकते हो। ठीक है,
फिजिकल किसे कहते हैं? जिनको हम टच कर सकते हो, जिनको हम देख सकते हो, जिनको हम महसूस कर सकते हो। कहता है वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड वेयर वी ऑब्जर्व मैनी नेचुरल फिनोमिना एंड मैनी नेचुरल फिनोमिना ही आएगा and objects around us such as sun, stars, moon, oceans, plants, winds, rains, etc. कहता है वी आर लिविंग, हम रहते हैं, कहाँ रहते हैं? एक फिजिकल वर्ल्ड में। फिजिकल किसे कहते हैं बता दिया आपको, यानी कि ऐसी दुनिया में जो कि बड़ी पड़ी है ऐसी चीज़ों से जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द देखें, जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तो नज़र आ रही हैं तो फिजिकल है, ठीक है। तो हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं जहां हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत से नेचुरल फिनोमिनास, कुदरती तौर पे जो चीज़ें होती हैं, कुदरती ऑब्जेक्ट्स भी हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीज़ें आप कह लें, ठीक है। अराउंड अस, अपने इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द हम क्या देखते हैं? कहता है सच एज सन, सूरज, स्टार्स, तारे हो गए, मून, चांद हो गया, ओशंस, समुंदर हो गए, प्लांट्स, पौधे हो गए, विंड्स, हवाएं हो गई, और रेन्स, बारिश हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? कुदरती चीज़ें, कुदरती फिनोमिनाज है, नेचुरल फिनोमिनाज। तो इनको हम अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। एटसेट्रा लगा दिया कि और भी बहुत कुछ, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी शामिल कर लें, ठीक है। पीपल हैव ऑलवेज बी क्यूरियस टू नो द रियलिटी ऑफ सच हैपनिंग। लोग हमेशा इस बात में तजस्सुस में रहते हैं, पर हैरानी में रहते हैं, टू नो द रियलिटी ऑफ सच हैपनिंग, कि असल में ये जो चीज़ें हो रही हैं इनके पीछे की असलियत क्या है, रियलिटी क्या है। देखें ना, आपको एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ किया है कि आपने कभी बारिश नहीं देखी, कभी भी नहीं बारिश देखी, पहली दफ़ा बारिश देखने लगे हैं, बाहर बारिश हो रही है, तो आप क्या देखते हैं? आसमान से पानी बरस रहा है, आसमान से पानी बरस रहा है। अब आसमान में क्या है? आसमान तो खुला है, खुदा साफ है, ये आसमान से पानी बरस रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? छोटी छोटी कनियाँ बरस रही है, ठीक है, वो एक एक पानी का कतरा, और इतने ज़्यादा कतरे बहते हैं, यानी कि वो ज़मीन पर गिरते हैं कि दरिया, नदी, नाले भर जाते हैं। तो बंदा हैरान हो जाता है कि हैं आसमान से पानी, तो पुरतजस्सुस रहता है, हैरान रहता है बंदा कि इसके पीछे की क्या हकीकत है। तो वह जानने की कोशिश करता है कि बारिश कैसे हो रही है आसमान से, इसके पीछे की क्या हकीकत है। जलजला आता है, ज़मीन थरथराती है, कांपती है, तो वो शख्स कहता है कि हैं ज़मीन कैसे कांप रही है, कैसे हिल रही है, कैसे थरथरा रही है। तो ये वाली चीज़ें, तो वो हमेशा पुरतजस्सुस रहता है, वो हमेशा हैरान किन रहता है इन चीज़ों के बारे में कि ये जो हो रही हैं इनके पीछे की रियलिटी क्या है। क्योंकि मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हर एक चीज़ जो बनाई है वो असूलों के मुताबिक है, इसके पीछे कोई ना कोई असूल लगा होता है। तो हम उन असूलों को दरियाफ्त करते हैं और हम उस हकीकत को जानते हैं। फिर उस हकीकत को जानते हुए हम अपने लिए भी आसानियाँ करते हैं और हम मज़ीद तख्लीक कर देते हैं। देखें ना, एक तो अल्लाह पाक क्रिएटर है ना, अल्लाह पाक ने हर एक चीज़ बनाई हुई है, ठीक है, और अल्लाह पाक ने इंसान को भी इख्तियारात बख्शे हुए हैं। तो जब हम अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करते हैं ना, तो हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है ना कि हम खुद भी कोई चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है। और जो चीज़ें बना लेते हैं वो भी अल्लाह पाक के अता करदा फ़हम से ही या अकल से ही करते हैं ना सब कुछ। तो बस ये कहने का मतलब ये है कि जब हम नेचुरल फिनोमिनास को समझ लेते हैं ना, उस वक्त हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है और हम अपने लिए बहुत सी आसानियाँ कर लेते हैं। अच्छा, कहता है दिस हैज़ लेड सर्टेन पीपल टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड लॉज वर्किंग इन दिस वर्ल्ड। कहता है ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सर्टेन पीपल यानी कि इनमें से कुछ पीपल, कुछ लोग जो होते हैं वो फिर इन पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन पे तहकीक करते हैं कि इन पे ये जो फैक्ट्स या लॉज होते हैं जिन पे जो इस दुनिया में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे बारिश हो रही है तो कैसे हो रही है, हैरान किन बहुत से लोग होंगे, लेकिन कुछ लोग, सर्टेन पीपल होंगे, ख़ास लोग होंगे जो इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, तहकीक करेंगे। कहता है दिस फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज नोन एज साइंस। देखिए बच्चों, साइंस की डेफिनेशन आ गया, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। मैं ऐसे डब्बा बना के हाईलाइट करने लगा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कर लें, इसको हम हाईलाइट करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? हाईलाइट। ये आपने याद रखनी है, ऊपर से कुछ नहीं आपने याद रखना, ये चीज़ बस आपने याद रखनी है। हर एक शख्स की अपनी एक अलग फील्ड होती है जिसमें वो यानी कि उसका हुनर कह लें या जिसमें वो खेलता है। खेलने का मतलब ये है कि काम से खेलता है। जैसे आप ये कह लें कि अगर कोई क्रिकेटर है ना,
तो क्रिकेटर क्या है, जब वो खेल रहा होता है तो उसका मैदान क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट वाला ग्राउंड है। इसी तरह फुटबॉल अगर कोई खेलता है तो उसका मैदान वो है। अगर कोई अच्छा लिखता है तो जब वो लिख रहा हो तो ये उसका मैदान है, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ होती है। कोई भी आप लगा लें, अगर कोई मैकेनिक है जो कि बाइक्स ठीक करता है तो वो इसका मैदान वो है, ठीक है। हर शख्स का अपना अपना मैदान है जिसमें वो अपना हुनर रखता है। तो अब क्या कहता है ये वाला जो मैदान होगा ना, कौन सा मैदान या ये वाली जो फील्ड होगी कौन सी, जिसमें ऑब्जर्व किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, ऑब्जर्व किया जाएगा और एक्सपेरिमेंट तजर्बे किए जाएंगे इस चीज़ को समझने के लिए, इस दुनिया को समझने के लिए जो कि हमारे इर्द गिर्द है। अपने इर्द गिर्द जो भी हमें चीज़ें नज़र आती हैं उन चीज़ों को समझने के लिए जो ऑब्जर्वेशन लगाई जाती हैं, जो तजर्बे किए जाते हैं, उनको हम साइंस का नाम देते हैं। दिस फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। अब ये डेफिनेशन यहाँ से याद रखनी है और कोई भी नहीं, बस। कहता है एवरीथिंग इन आवर लाइव्स इज क्लोजली लिंक्ड टू साइंस एंड द डिस्कवरी। अब स्पीड थोड़ी बढ़ा लेते हैं क्योंकि जो अहम चीज़ें होंगी उस पर हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे, बाकी चीज़ें समझने के लिए हैं बस। एवरीथिंग इन आवर लाइव्स इज क्लोजली लिंक्ड टू साइंस एंड द डिस्कवरी मेड बाय साइंटिस्ट। कहता है हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आती है वो किसी न किसी तरीके से क्लोजली लिंक है साइंस से या साइंसदानों की दी गई डिस्कवरी से। In order to obtain reliable results from experiments, the primary thing is to make accurate measurement. अब ये देखें यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। कहता है जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया उससे जो रिजल्ट निकल के आते हैं, ठीक है, कहता है उनमें एक ये बात बड़ी प्राइमरी थिंग है, एक बड़ी बेसिक बात ये है कि उनकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक्यूरेट होनी चाहिए। इस दुनिया को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसके लिए जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका जो आंसर निकल के आएगा, जहाँ से हम देखेंगे कि अच्छा ये चीज़ होती है, अच्छा ये रिजल्ट आ रहा है, तो वो रिजल्ट एक्यूरेट होना चाहिए, मेजरमेंट एक्यूरेट होनी चाहिए। तो बात आ गई ना किसकी? चैप्टर का नाम, किसकी? मेजरमेंट की बात आ गई, किसकी? मेजरमेंट की बात आ गई। जब इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट किया, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारे पास एक्यूरेट आना चाहिए, मेजरमेंट एक्यूरेट आनी चाहिए। ठीक हो गया? तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता है फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट हैव बीन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर साइंटिस्ट। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं और इनकी मेजरमेंट साइंसदानों के लिए बहुत शौक की चीज़ है। कोई भी साइंसदान इसके बगैर साइंसदान नहीं है, यहाँ से गुजर के जाना पड़ता है। दे हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग टू इम्प्रूव द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एक्यूरेट मेजर्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। वो इस चीज़ पे भी तहकीक कर रहे हैं, इस चीज़ में भी न्यू से न्यू चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मेथड्स को कि कैसे मेजरमेंट करते हैं और किन चीज़ों की मदद से मेजरमेंट करते हैं, इनको भी इम्प्रूव किया जाए। ठीक है? क्या चीज़? मेजरमेंट कैसे करनी है और किन चीज़ों से करनी है, इनको भी वो बेहतर बना रहे हैं ताकि हमारी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट आ सके। ठीक है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका, यानी कि अगर मैं इसको 10 हिस्सों में तोड़ दूँ, कितने? 10 हिस्सों में। तोड़ने का मतलब यह है कि 10 हिस्सों पे मैं निशान लगा दूँ, तो फिर मैं किसी भी चीज़ की लंबाई जो है वो इससे कंपेयर करके निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको 100 हिस्सों में तकसीम कर दूँ ना, कितने? 100 हिस्सों में, तो मैं मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो देख सकता हूँ, क्योंकि अब ये 100 हिस्सों में हो गई है तो मुझे एग्जैक्टली पता चल सकता है कि 100 में से कितने % है। ठीक हो गया? तो ये बात है कि ये मैंने एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल दी है। तो देखें, अगर सिर्फ घंटे होते, मिनट की बात ना होती, तो घंटे वाली चीज़ तो ज़रा मुश्किल हो जानी थी, फिर मिनट वाली चीज़ भी मुश्किल हो जानी थी। अब क्या है? सेकंड। तो सेकंड हमारे लिए एक देखें ना, 1 2 मेजर करना आसान हो गया। ठीक है? अगर देखें ना कि 2.3 आवर्स लिखे हों, यानी कि 2 घंटे और कुछ आवर्स, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा? अब मैं कहूँगा 2.25 घंटे। क्या पढ़ दूंगा इसको? 2.25 घंटे आप कह लें। ठीक है? तो ये 2.25 घंटे से ज़्यादा बेहतर है आप ये कह दें कि 2 आवर्स 15 मिनट्स, और अगर ऊपर कोई सेकंड भी हुए हमें वो भी पता चल जाएंगे। तो ये क्या है? ये मज़ीद इम्प्रूवमेंट है, ये मज़ीद इम्प्रूवमेंट वाला मेथड है या इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया गया है। ठीक है? कहते हैं इन दिस चैप्टर विल डिस्कस फिजिकल क्वांटिटीज। हम इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज़ और इनकी मेजरमेंट को देखेंगे एंड रिलेटेड कंटेंट, और इसके अलावा इससे जो मिलता जुलता होगा या जो चीज़ें इनसे ज़रूरी है वो डिस्कस करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़, इनकी मेजरमेंट और इससे रिलेटेड चीज़ें। ठीक है? ये चीज़ें देखेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले क्या आ गया, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, आपको बताया था ना क्या, फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। कहता है वी डिस्क्राइब वेरियस नेचुरल फिनोमिना, इवेंट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। तीन चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि हम कुदरती तौर पे होने वाले मज़ाहर यानी कि नेचुरल फिनोमिना देखते हैं, कुछ इवेंट्स कोई चीज़ होती हुई वो देखते हैं, या ह्यूमन बिहेवियर देखते हैं। ठीक है, यूजिंग सम ऑफ देयर फीचर्स। अब वो फिनोमिना, इवेंट्स और ह्यूमन बिहेवियर में क्या चीज़ें आ जाएंगी, लव आ जाएगा जो कि ह्यूमन बिहेवियर है, अफेक्शन आ जाएगा। अफेक्शन का मतलब क्या होता है, मुखलसाना जज्बा। मुखलिस, किसी कोई शख्स मुखलिस है, बहुत मोहब्बत बड़ा और मुखलिस खालिसपन वाला जज्बा है तो उसको अफेक्शन कहते हैं। लव कहते हैं प्यार को, फियर कहते हैं डर को, विजडम कहते हैं अक्लमंदी को, ब्यूटी कहते हैं खूबसूरती को, लेंथ कहते हैं लंबाई को, वॉल्यूम किसको कहते हैं, वॉल्यूम वो तीन चीज़ें होती हैं, यानी कि जब चीज़ें तीन डिमेंशन में आ जाएं उसको वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ ना कि ये अगर आपके पास छत पे टैंकी पड़ी हुई है पानी वाली, तो ये कितना पानी अपने अंदर रख सकती है उसको वॉल्यूम कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि सारी जगह इसके अंदर जो उतनी होगी उसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। डेंसिटी होती है, टाइम होता है, टेम्परेचर एटसेट्रा लगा दी। ये उन्होंने क्या लिखा है, कुछ चीज़ें लिखी हैं जो कि इनके साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, कहता है सम ऑफ दीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यूजिंग सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। कहता है ये जो ऊपर हाईलाइट किया है, जैसे लव कह दिया, जैसे अफेक्शन कह दिया, ठीक है अफेक्शन कह दिया, जैसे फियर कह दिया, जैसे विजडम अक्लमंदी कह दी, जैसे ब्यूटी कह दी खूबसूरती, जैसे लेंथ कह दी, जैसे वॉल्यूम कह दिया, जैसे डेंसिटी कह दी, जैसे आप कह लें टाइम कह दिया, जैसे आप कह लें टेम्परेचर कह दिया, ये चीज़ें एटसेट्रा लग गया। कहता है इनमें से कुछ चीज़ों को ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। लेंथ को मेजर कर सकते हैं, हाँ जी, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो कहता है कि कुछ इनमें से ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूजिंग सम टूल्स, कुछ औजारों की मदद से, कुछ चीज़ों की मदद से, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। ठीक है, सच है, जैसे कि लेंथ को अगर हमने फाइंड करना हो ना कि लेंथ कितनी है किसी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट की, तो रूलर का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप मीटर आर्ट कह लें या आप ये कह लें स्केल कह लें। ठीक है, यहाँ पर रूलर का वर्ड यूज़ किया गया। टाइम ड्यूरेशन देखने के लिए आपको पता है किसी क्लॉक का यूज़ करेंगे, और टेम्परेचर कितना है इसको मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज़ करेंगे। डॉक्टर के पास जाएँ तो वो क्या करता है, एक पेंसिल से होती है तो वो मुँह में नहीं तो यहाँ पे, ठीक है, तो वो इस तरह लगा देता होता है। तो वो क्या होता है, थर्मोमीटर होता है जो कि टेम्परेचर जो है उसको मापने के लिए यूज़ होता है। टेम्परेचर की डेफिनेशन भी आ सकती है, एमसीक्यूज भी आ सकता है कि आप लिखेंगे द डिग्री ऑफ हॉटनेस। ठीक है, जो हॉटनेस कितनी गर्माहट है इसकी डिग्री देखनी हो तो वो टेम्परेचर, कितनी गर्माहट है इस चीज़ को देखना हो तो इसको टेम्परेचर का नाम देते हैं। गर्माहट का नाम क्या होता है, टेम्परेचर। गर्माहट है या सरमाहट, सरमाहट यानी कि कोल्डनेस या हॉटनेस। अब चलें जी, बाकी इनके अलावा जो लव, अफेक्शन, फियर, विजडम, ब्यूटी है ना, इनको मापने की कोई डिवाइस नहीं है, इनको हम नहीं माप सकते। ठीक है, मुझे आपसे 5 प्यार है, 5 प्यार है, ये क्या प्यार है। अफेक्शन, मैं आपके साथ बहुत अफेक्शन, कितना अफेक्शन है, 550। मुझे बहुत डर लगता है, कितना डर लगता है, 450। ये बहुत अक्लमंद है, कितना अक्लमंद है, 300 अक्लमंद है। ये बहुत खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, ये खूबसूरत है -30, माइनस में क्यों जा रही है खूबसूरती, ये कितना खूबसूरत है, ये 75 डिग्री 75 ब्यूटी है इसमें। तो यानी कि ये चीज़ें नहीं होती, हम इनको नहीं माप सकते। लव, अफेक्शन, फियर, विजडम, ब्यूटी, इनके साथ कोई नंबर अटैच करके नहीं बता सकते कि ये कितना है। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है ऊपर वाले की जब हम बात करें ना कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं, कौन सी थी वो, ये वाली थी, ये वाली लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूजिंग सम टूल्स। जैसे लेंथ को रूलर से करेंगे, टाइम ड्यूरेशन को क्लॉक से करेंगे, टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से करेंगे। तो इन जिनको मेजर कर सकते हैं वो क्या होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की आपने डेफिनेशन क्या करनी है, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी टूल और इंस्ट्रूमेंट। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी टूल या किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकें आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्टली और the quantities which can be measured directly or indirectly
बाय यूजिंग some tools or instruments are called physical quantities. The foundation of physics rests upon the physical quantities through which the laws and principles of physics are expressed. बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़नी है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मुझे लगी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। बच्चों कहता है कि फ़िज़िक्स का कोई भी आप कानून पकड़ लें या फिज़िक्स का कोई भी आप प्रिंसिपल असूल पकड़ लें, फिज़िक्स की कोई भी आप थ्योरी, कोई भी आप कंसेप्ट फिज़िक्स का पकड़ लें, उसको अगर हमने बयान करना हो ना, एक्सप्रेस करना हो, तो उसके लिए हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? फिज़िकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। जैसे मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी आगे जाके आप पढ़ेंगे, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी इक्वल होती है बच्चों, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मीटर लेंथ होगी, सेकंड टाइम होगा। तो देखें हमने इस कानून को भी, इस चीज़ को भी ना कि वेलोसिटी इसके इक्वल होती है, किस में एक्सप्रेस कर दिया है? फिजिकल क्वांटिटीज़ में। कोई भी आप फिज़िक्स की चीज़ पकड़ लें, वो सारी किस में लिखी होगी? फिजिकल क्वांटिटीज़ में। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स है, फिज़िक्स की बुनियाद है। फिज़िक्स की कोई भी बात आपने करनी है ना, कोई भी फार्मूला अगर आपने लिखना है, कोई भी फार्मूला अगर आपने लिखना है, तो वो किस में लिखा जाएगा? फिजिकल क्वांटिटीज़ में। ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंस है फिजिकल क्वांटिटीज़। कोई आपको पूछे कि फिजिकल क्वांटिटी क्यों इतनी ज़रूरी है, तो आप लिखिएगा द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन फिजिकल क्वांटिटी थ्रू विच द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। यानी कि फिजिक्स की जो बुनियाद है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, क्योंकि फिजिक्स के जो भी लॉज या प्रिंसिपल्स होंगे जिनको हमने एक्सप्रेस करना है, जिनको ज़ाहिर करना है, बयान करना है, तो वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ में किए जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा कहता है कि अदर क्वांटिटीज जो आई थी, जैसे कि लव आ गया था, अफेक्शन आ गया था, फियर, विजडम एंड ब्यूटी आ गई थी, इनको मेजर नहीं कर सकते किसी भी टूल या इंस्ट्रूमेंट से। दे ऑफन परटेन टू द परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ये परसेप्शन या इंटरप्रिटेशन करने वाले पे होता है, यानी कि ये इस बात पे होता है कि देखे ना, एक ये लड़का है और एक ये लड़का है, इस लड़के को बहुत डर लगता है। अब कितना डर लगता है, तो ये कह सकता है कि यार तुम्हें तो बहुत डर लगता है, लेकिन क्या पता इसको डर कम लग रहा हो जितना ये सोच रहा है। ठीक है। और क्या पता कि इसको डर बहुत ज़्यादा लग रहा हो, ये कम सोच रहा हो। ये वाली चीज़ आ जाती है। और यानी कि ये परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। ठीक है। ऑब्जर्वर का परसेप्शन क्या है, इंटरप्रिटेशन कैसा है, वो कैसे ऑब्जर्व कर रहा है। They can be described or qualitatively and compared using some predefined criteria, indices or through survey techniques। अब ये देखें, अब इन चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते, तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत क्या है, ये चीज़ें क्यों डिस्कस की जा रही हैं? तो बच्चों एक पूरी ब्रांच है जिसको हम साइकोलॉजी का नाम देते हैं। साइकोलॉजी में क्या होता है कि वो आपको देख के बता देते हैं कि भाई आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो आपको देख के आपकी कंडीशन, हालत सब कुछ बता देते हैं। क्यों बता देते हैं? क्योंकि उनके पास एक टेक्निक होती है कि आदमी अगर गुस्से में हो तो गुस्से में क्या करता है। हर आदमी की नहीं बात करेंगे, मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, वो जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वो उन पे कानून बना दिए जाते हैं। जैसे देखें, खुशी के वक्त मैक्सिमम लोग हंसते होंगे, मैक्सिमम लोग, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी खुशियों को छुपा लेते हैं। गम पे मैक्सिमम लोग जो है वो इजहार करते होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं वो छुपा लेते हैं। ठीक है। तो ये मैक्सिमम लोगों को देखते हुए ये टेक्निक बनाई जाती है। ठीक है। आप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है, व्हाट्सएप आप चलाते होंगे, तो आपको बहुत से लोगों ने लिंक शेयर किए होंगे कि यार इन क्वेश्चंस का आंसर दे दो, जिनमें वो ये भी पूछते हैं कि आप लोग सिगरेट पीते हैं कि नहीं। कोई भी वो सर्वे लेते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, जिस पर वो ओवरऑल एक रिजल्ट निकाल देते हैं कि आदमी ये है, इंसान ये कुछ है। ठीक है। तो ये वाली चीज़ें कि इनको हम कंपेयर कर सकते हैं या क्वालिटेटिवली कह सकते हैं, यानी कि वो कितनी उसकी क्वालिटी है, या उसको कंपेयर कर सकते हैं पहले से बने हुए क्राइटेरिया पर या इंडेक्सेस पर या किसी सर्वे टेक्निक के तहत। ठीक है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो हेल्प करती हैं हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, इंसानों के इमोशनल्स को समझने के लिए, सोशल इंटरेक्शंस को समझने के लिए। फ़र्ज़ किया है कि आप ये कह लें कि कोई हंसता, यानी कि मैं ये कह लें कि मेरा माइंड इस तरह का हो गया है कि अगर कोई हंसता है तो मैं उसको खुशी नहीं गम की निशानी समझता हूँ। तो ये क्या चीज़ हुई, यानी कि ये डिफरेंट हो गई ना उससे चीज़। तो सेम चीज़ क्या होती है बच्चों, सेम ये है
कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए ये चीज़ कि हेल्प कि ये लव क्या होता है, अफेक्शन क्या होता है, फियर, विजडम एंड ब्यूटी, ये चीज़ें क्या है, इनको क्यों नाम दिया गया है अलग अलग, क्योंकि ये होती हैं, महसूस की जा सकती है, ज़ाहिर होती हैं, ठीक है। तो फिर इनको अलग-अलग नाम दिए गए। ये जो अलग-अलग नाम दे दिए गए हैं ना, यही एक बड़ी निशानी है कि हमने इनको पहचाना हुआ है, हमें इन चीज़ों का पता है, हमने एनालाइज किया हुआ है ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस और सोशल इंटरेक्शंस को, ठीक है। वगैरह लव और फियर को इकट्ठा नाम क्यों नहीं दिया है? हमने कैसे कह दिया कि ये चीज़ लव होती है, ये फियर होती है? ये बाउंड्रीज कैसे बनी कि ये अच्छा ये चीज़ प्यार में आती है, ये चीज़ खौफ में आती है, ये अक्लमंदी में आती है? तो हम इस चीज़ को जानते हैं, तो हमने इनको अलग-अलग किया हुआ है ना, अलग-अलग नाम दिए हुए हैं, अलग-अलग पहचाना हुआ है, अलग-अलग बाउंड्रीज बनाई हुई हैं कि ये चीज़ लव में आएगी, ये विजडम में आएगी, ये फियर में आएगी, ठीक है। तो ये इस चीज़ को समझने में हमें ये मदद देती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये बताया गया है फीचर के फिजिकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का। आप लोगों ने सबसे पहले बताना है मेजरमेंट। क्या फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं? यस। और फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को नहीं कर सकते। इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, जब इनको मेजर किया जा सकता है तो मेजर ही इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, यस। इनके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, जब ये मेजर ही नहीं की जा सकती इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है, ये वाली चीज़। इंस्ट्रूमेंट यानी कि डिवाइस कह लें आप, औजार कह लें कि जिससे मेजर करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, जब इसको मेजर करते हैं तो कितनी चीज़ है ये बताने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ही होगा ना। 10 किलोग्राम है ये चीज़, या ये 50 मीटर लेंथ है, तो इसमें यूनिट भी होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि कितना लव है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो ही नहीं सकती, ठीक है, इसकी तो नो आ जाएगा। अब एग्जाम्पल आपने इसकी 2 लिखनी है, आप इसकी एग्जाम्पल लिख लें, लेंथ लिख लें, टाइम लिख दें, टेम्परेचर लिख लें, और इसकी आप लिख दें लव लिख दें, ब्यूटी लिख दें, विजडम लिख दें, फियर लिख दें, ठीक है, जो मर्जी लिख दें। चलें जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। तो अब ये जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। कहते हैं फिजिक्स इज द साइंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, अब ये भी हमने पढ़ा था। वेयर वी इंटरेक्ट विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे हम बहुत से ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर एक्सपोज्ड इन टर्म्स ऑफ देयर मेजरेबल फीचर नोन एंड फिजिकल क्वांटिटीज। बड़ी प्यारी बात लिखी है बच्चों। अगर आपसे कहा जाए कि शुगर क्या चीनी फिजिकल क्वांटिटी है, तो मैं कहूँगा नहीं, चीनी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब आप कहेंगे हैं ये क्या फिजिकल क्वांटिटी ठीक है, आप कहेंगे कि ये क्या, ये फिजिकल क्वांटिटी, आप कह रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो चीनी को मेजर तो किया जा सकता है, चीनी की मिकदार को मेजर किया जा सकता है, ठीक है, चीनी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। हमने क्या बात करनी है, मास की, कि इसका वज़न कितना है, इसका वज़न कितना है। ये जो वज़न की बात करेंगे ना, इसको फिजिकल क्वांटिटी का नाम करेंगे, ठीक। इस जो मैस की बात करेंगे ना, 10 kg, 10 kg क्या है, ये वाली, इसको हम नाम दें। अगर मैं आपसे कहूँ एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, बल्कि यही काफ़ी थी, ठीक है। इस तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ शुगर ही सही है, तो ये आप लोग ये डिफरेंस लाजमी आ रखे। कोई आपसे कहेगा शुगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, शुगर का जो मैस होगा ना, ये फिजिकल क्वांटिटी होगा बच्चों। क्या होगा, ये फिजिकल क्वांटिटी होगा। अब मटेरियल ऑब्जेक्ट्स था शुगर, इससे रिलेटेड मेजरेबल फीचर क्या है, मास है। तो ये लिखा हुआ है दीज ऑब्जेक्ट्स आर एक्सपोज्ड इन देयर मेजरेबल फीचर, और उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं जिसको मेजर किया जा सके। जैसे कि लेंथ, अब ये एक डब्बा है, क्या डब्बा फिजिकल क्वांटिटी है? डब्बा हम ना 3D में ले लेते हैं, यानी कि इस तरह का डब्बा ले लेते हैं। ये जो आप कह लें जूतों वाला डब्बा कह लें आप, इस तरह का डब्बा हमने ले लिया जूतों वाला, ठीक है। ये 3D का डब्बा होता है, जो आम नहीं होता जूतों वाला कह ले, या वो वाली चीज़ इस तरह। और ये वाला डब्बा इस तरह का होता है जैसे वाइट बोर्ड नहीं होता, ठीक है, तो ये वाली चीज़। अच्छा ये वाला डब्बा हमने ले लिया है, तो क्या ये डब्बा फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं। इस डब्बे की जो लंबाई होगी, जो चौड़ाई होगी और जो मोटाई होगी, इसको हम कहेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटीज है। सच एज लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। मास, ये जिस तरह मैंने कहा शुगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका मेजरेबल फीचर जो है था मास, ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। कहता है आउट ऑफ दीज द साइंटिस्ट हैव सिलेक्टेड आर्बिट्रेरली सम क्वांटिटीज टू प्ले अ की रोल। अब देखें, लंबाई क्या है, एक लेंथ है, चौड़ाई क्या है, एक लेंथ है, मोटाई क्या होगी, एक लेंथ होगी। लंबाई चौड़ाई, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये लंबाई है, एक चौड़ाई होगी। तो लंबाई को सिलेक्ट करें या चौड़ाई को, तो हमने लेंथ वर्ड यूज़ करना है। क्या, लेंथ वर्ड यूज़ करना है, ठीक है, ये वाली चीज़। अब देखें टाइम जो है वो टाइम कोई सेकंड में भी बता सकता है,
कोई टाइम घंटों में बिता सकता है, कोई मिनटों में भी। हमने वो लेना है, वो सिलेक्ट करना है जो सबका रूल सिलेक्ट करे। तो एक एक चीज़ को उन्होंने वो प्राइमरी चीज़ यानी कि एक एक चीज़ को उन्होंने फुल बुनियादी चीज़ करार दे के उसको लेके चलेंगे। अब मिनट, सेकंड और घंटे तीनों चीज़ों को नहीं लेके चलना, किसी एक को, तो उन्होंने सेकंड को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो ये कहा है कि आउट ऑफ दीज, इन तमाम चीज़ों में से साइंटिस्ट ने वो सिलेक्ट की क्वांटिटीज जो कि एक की रोल, एक ख़ास रोल अदा करेंगे। जैसे मैंने आपको सेकंड की एग्जांपल है, दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। बल्कि नहीं, ये ना थोड़ा सा मीनिंग जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि मैंने आगे वाली लाइन नहीं थी पढ़ी, इसलिए कहते हैं कि पहले पूरी लाइन पढ़ लेनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ। अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर आप कहें कि इसका एरिया कितना होगा, तो ये एरिया लंबाई ज़रबे चौड़ाई करना पड़ेगा। क्या एरिया कितना का, एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब एरिया क्या हो गया? एरिया जो है इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो एरिया क्या हो गया? एरिया भी एक क्वांटिटी हो गई। ये डब्बा नहीं है, ये डब्बे की बात नहीं हो रही, ये एरिया फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, एरिया कितना है हम पूछ सकते हैं ना, तो कोई कहेगा 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया की बात हो रही है। अब ये एरिया को किन चीज़ों से मिलके बना है? इन दो चीज़ों से मिलके बना है। ठीक है, ये भी लेंथ है, असल में तो ये भी एक लेंथ ही है। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ही है, ये वाली लेंथ है और ये वाली लेंथ है, इसको L1 L2 का नाम दे दे। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी ना, हमने इसको बेस क्वांटिटी का नाम दे दिया और एरिया को हम ड्राइव क्वांटिटी का नाम दे दिया। यानी कि आप किसी एक चीज़ को लें, एक चीज़ को लें, वो आगे मज़ीद चीज़ों से मिलकर बने, तो जो मज़ीद चीज़ों से मिलकर बढ़ रही है, यानी कि आगे वाली चीज़ जो है वो बेस क्वांटिटीज़ कहलाएंगी और पीछे वाली जो है वो ड्राइव क्वांटिटी। जैसे वॉल्यूम आपने फाइंड करना होना, तो लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे हाइट करते होते हैं, L1 ज़रबे L2 L3। इस लंबाई को हम नाम दे देंगे, लेंथ को नाम दे देंगे बेस क्वांटिटी, और इन तीनों को यूज़ करते हुए जो चीज़ निकल के आ रही है इसको ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो ये कहा गया है कि कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि की रोल हमें प्रोवाइड करती है, तो उनको फिर हम बेस क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। किसका? बेस क्वांटिटीज़। और आल क्वांटिटीज़ जो कि इनमें बयान की जा सकें, या ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि इन बेस क्वांटिटी से बनाई जा सके, उनको ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे उन्होंने बता दिया कि स्पीड इज़ ड्राइव्ड क्वांटिटी फ्रॉम द डिस्टेंस। अब देखिए, स्पीड किसे कहते हैं? स्पीड बच्चों किसको कहते हैं? स्पीड की सिंपल सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपने कितना डिस्टेंस कितने वक्त में तय किया, इसको कहते हैं स्पीड। कितना डिस्टेंस कितने टाइम में, तो ये स्पीड कैसे बन रही है? डिस्टेंस और टाइम को यूज़ करके। तो ये डिस्टेंस की जो लेंथ होगी ना, डिस्टेंस किसे कहते हैं? फासला, लेंथ। तो ये जो लेंथ होगी ये भी फिजिकल वो बेस क्वांटिटी होगी। टाइम कितने सेकंड, ये भी हमारे पास क्या होगा? टाइम भी क्या होगा? बेस क्वांटिटी होगी। इन दोनों को मिला के जो चीज़ स्पीड बन रही है ये ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी। तो ये दिया गया है फॉर एग्जांपल कि ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है? स्पीड है, और ये किन चीज़ों से मिलके बनी है? डिस्टेंस से और टाइम से, और ये क्या होंगी? बेस क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, बेस क्वांटिटीज होंगी। वेरियस डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द मास एंड वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी किसके इक्वल होती है बच्चों? डेंसिटी इक्वल होती है बच्चों मास ओवर वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसके इक्वल होता है बच्चों? वॉल्यूम में लिख देता हूँ, वॉल्यूम बराबर होता है बच्चों लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे हाइट, इस तरह कर ले। ठीक है, तो ये डेंसिटी को हमने किस में तोड़ लिया? मास में तोड़ लिया और लंबाइयों में तोड़ लिया। तो मास और लेंथ क्या हो जाएगा? मास और लेंथ बच्चों बेस क्वांटिटीज, और इनसे मिलकर जो डेंसिटी बनेगी ना, ये डेंसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर समझ आई होगी। मज़ीद आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे कि बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है, इसको आगे तक मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ देखी, ये एक टेबल डिस्कस किया, और ये हमने बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ देखा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।